विधानसभा में एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पास हो गया है, उसकी जानकारी दे देते हैं। बड़ी खबर है, नगर पालिका संशोधन विधेयक सदन में पारित हो गया है। महापौर चुनाव अब प्रत्यक्ष रूप से होंगे, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नगर पालिका और पंचायत अध्यक्ष चुनाव अब प्रत्यक्ष रूप से होंगे छत्तीसगढ़ में। ये अहम संशोधन पारित कर लिया गया है, पास हो गया है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव भी अब एक साथ होंगे। विपक्ष की अनुपस्थिति में इस संशोधन विधेयक को पारित कर लिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अधिकतम 50% का नियम लागू रहेगा ओबीसी आरक्षण में, और विपक्ष की अनुपस्थिति में यह संशोधन विधेयक पास हुआ है छत्तीसगढ़ में। अनमोल तिवारी के पास आपको लिए चल रहे हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ राजधानी रायपुर से जुड़ गए हैं। अनमोल, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि बहुत बड़ा संशोधन है ये। इसको लेकर राजनीति लंबे समय से चालू थी, लेकिन बड़ा ये हैरत लगा सुनकर कि विपक्ष की अनुपस्थिति में इस संशोधन को पास कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए भारत, ये बहुत बड़ी खबर है इस लिहाज से क्योंकि देखिए नगरीय निकाय चुनाव होना है और वार्डों का जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और ये जो संशोधन विधेयक अभी पारित किया गया है और जो ध्वनि मत से पास भी हो गया है, तो ये सीधे तौर पर देखिए इसकी तस्वीर तब साफ हो गई थी जब साय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी कि जो नगरीय निकाय चुनाव और जो पंचायत चुनाव है, इसमें जो है खास तौर पर नगरीय निकाय चुनाव में मेयर का इलेक्शन जो है वो डायरेक्टली होगा। उसी समय क्लियर हो गया था, लेकिन अब देखिए जो औपचारिकताएं होती है विधानसभा में पेश करने की, वो भी अब कंप्लीट हो गई है। तो तस्वीरें साफ हो चुकी है कि आने वाला जो नगरीय निकाय का चुनाव होगा उसमें महापौर का इलेक्शन डायरेक्ट होगा, क्योंकि पहले छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो वो डायरेक्ट इलेक्शन ना कराकर वार्डों के जो वार्ड पार्षद होते थे उनके जरिए महापौर को चुना जाता था। लेकिन अब संशोधन हो गया है तो स्पष्ट हो गया है। अब देखिए वार्डों की जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो भी आज से शुरू हो गई है। भारत वार्ड में जो है आरक्षण भी तय होने लगे हैं कि कौन सा वार्ड जो है ओबीसी के लिए आरक्षित होगा, कौन सा एसटी के लिए, कौन सा एससी के लिए। तो कुल मिलाकर नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी तेज है। भारत अब नेता जो है कमर कसना शुरू कर चुके हैं और चुनाव का माहौल फिर से जो है एक बार छत्तीसगढ़ में बनना शुरू हो रहा है। प्रत्यक्ष रूप में वोटिंग होगी तो मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हमने देखा था उपचुनाव में किस तरीके से आर पार की लड़ाई थी। अब जो आने वाले चुनाव है उसमें भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अनमोल तमाम जानकारियों के लिए।